सृष्टि के आरंभ में न पृथ्वी थी, न आकाश, न सूर्य था, न चंद्रमा। केवल एक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा थे, जिनका वास्तविक नाम है कबीर देव। वे अपने दिव्य लोक में विराजमान थे, जिसे अनामी लोक कहा जाता है। अनामी लोक में अकेले निवास करते थे सर्वोच्च परमेश्वर कबीर देव यानी कबीर साहेब। समस्त आत्माएं उसी पूर्ण परमात्मा के शरीर में स्थित थीं। अनामी लोक में उनका पद नाम था अनामी पुरुष। उनके एक रोमकूप का तेज शंख सूर्य के प्रकाश से भी अधिक है। परमात्मा ने एक शब्द उच्चारित किया और सृष्टि में कंपन उत्पन्न हुआ और अनामी लोक के नीचे 3 और लोकों की रचना की, अगम लोक, अलख लोक और सतलोक। अगम लोक में उनका पद नाम हुआ अगम पुरुष। उनके एक रोमकूप का तेज खरब सूर्य से भी अधिक है। अलख लोक में वही परमात्मा अलख पुरुष कहलाए। उनका तेज अरब सूर्य से भी अधिक है। सतलोक में वही सतपुरुष बने, जिन्हें अकाल मूर्ति, शब्द स्वरूपी राम, पूर्ण ब्रह्म भी कहा जाता है। इसी सतपुरुष कबीर देव कबीर प्रभु का मानव सदृश शरीर तेजोमय है, जिसके एक रोम, शरीर के बाल का प्रकाश करोड़ सूर्यों तथा उतने ही चंद्रमाओं के प्रकाश से भी अधिक है। यह कबीर देव कबीर प्रभु सतपुरुष रूप में प्रकट होकर सतलोक में विराजमान हुए और सर्वप्रथम सतलोक में अन्य रचना की। एक शब्द वचन से 16 द्वीपों की रचना की, फिर 16 शब्दों से 16 पुत्रों की उत्पत्ति की। एक मानसरोवर की रचना की जिसमें अमृत भरा। 16 पुत्रों के नाम हैं कूर्म ज्ञानी विवेक, तेज सहज संतोष, सुरति आनंद क्षमा, निष्काम जलरंगी अचिंत, प्रेम दयाल धैर्य योग संतायन, योग जीत। सतपुरुष कबीर देव ने अपने पुत्र अचिंत को सतलोक की अन्य रचना का भार सौंपा तथा शक्ति प्रदान की। अचिंत ने अक्षर पुरुष परब्रह्म की शब्द से उत्पत्ति की और कहा कि मेरी सहायता करना। अक्षर पुरुष स्नान करने मानसरोवर पर गया। वहां आनंद आया और सो गया। लंबे समय तक बाहर नहीं आया। तब अचिंत की प्रार्थना पर अक्षर पुरुष को निद्रा से जगाने के लिए कबीर देव कबीर परमेश्वर ने उसी मानसरोवर से कुछ अमृत जल लेकर एक अंडा बनाया और उस अंडे में एक आत्मा प्रवेश कराई तथा उस अंडे को मानसरोवर के अमृत जल में छोड़ दिया। अंडे की गड़गड़ाहट से अक्षर पुरुष की निद्रा भंग हुई। उसने अंडे को क्रोध से देखा, जिस कारण अंडा 2 भागों में टूट गया। उसमें से ज्योति निरंजन क्षर पुरुष निकला। इसका वास्तविक नाम कैल है। तब सतपुरुष कबीर देव ने आकाशवाणी की, आप दोनों बाहर आओ और अचिंत के द्वीप में रहो। आज्ञा पाकर अक्षर पुरुष तथा अक्षर पुरुष कैल दोनों अचिंत के द्वीप में रहने लगे। बच्चों की नादानी उन्हीं को दिखाई गई ताकि फिर प्रभुता की तड़प न बन जाए, क्योंकि समर्थ के बिना कोई कार्य सफल नहीं होता। फिर पूर्ण धनी कबीर देव ने सर्व रचना स्वयं की। पूर्ण ब्रह्म ने सभी आत्माओं को अपने ही अंदर से अपनी वचन शक्ति से अपने मानव शरीर के समान उत्पन्न किया। प्रत्येक हंस आत्मा का शरीर परमात्मा जैसा ही मानव सदृश बनाया गया, जिसका तेज 16 सूर्यों के समान था। परंतु परमेश्वर के शरीर के एक रोमकूप का प्रकाश करोड़ों सूर्यों से भी अधिक है। बहुत समय के उपरांत क्षर पुरुष ज्योति निरंजन ने सोचा कि हम तीनों अचिंत, अक्षर पुरुष और क्षर पुरुष एक ही द्वीप में रह रहे हैं और अन्य सभी अलग अलग द्वीपों में रहते हैं। मैं भी साधना करके अलग द्वीप प्राप्त करूंगा। उसने ऐसा विचार करके एक पैर पर खड़े होकर 70 युग तक तप किया। जब ब्रह्म ज्योति निरंजन तप कर रहा था, तब हम सभी आत्माएं जो आज ज्योति निरंजन के 21 ब्रह्मांडों में रहते हैं, उसकी साधना पर आसक्त हो गईं और हृदय से उसे चाहने लगीं। अपने सुखदाई प्रभु सत्य पुरुष से विमुख हो गए।
जिस कारण से पवित्रता पद से गिर गए। पूर्ण प्रभु के बार बार सावधान करने पर भी हमारी आसक्ति क्षर पुरुष से नहीं हटी। पूर्ण ब्रह्म कबीरदेव कबीर प्रभु ने क्षर पुरुष से पूछा, क्या चाहते हो? पिताजी, यह स्थान मेरे लिए कम है। कृपया मुझे अलग से द्वीप प्रदान करने की कृपा करें। ठीक है ज्योति निरंजन, मैं तुझे 21 ब्राह्मण देता हूं। कुछ समय उपरांत ज्योति निरंजन ने सोचा, इसमें कुछ रचना करनी चाहिए। खाली ब्रह्मांड मेरे किस काम के। यह विचार कर 70 युग तप करके पूर्ण परमात्मा कबीर देव कबीर प्रभु से रचना सामग्री की याचना की। सत्पुरुष ने उसे 3 गुण तथा 5 तत्व प्रदान कर दिए, जिससे ब्रह्म ज्योति निरंजन ने अपने ब्रह्मांडों में कुछ रचना की। फिर उसने सोचा कि इसमें जीव भी होने चाहिए, अकेले का दिल नहीं लगता। यह विचार कर उसने 64 युग तक फिर तप किया। पूर्ण परमात्मा कबीर देव से उसने कहा, मुझे कुछ आत्माएं दे दो, मेरा अकेले का मन नहीं लगता। ब्रह्म, तेरे तप के प्रतिफल में मैं तुझे और ब्रह्मांड दे सकता हूं, पर मेरी आत्माओं को किसी भी जप तप साधना के फल स्वरूप नहीं दे सकता। हाँ, यदि कोई स्वेच्छा से तेरे साथ जाना चाहे तो जा सकता है। समर्थ कबीर के वचन सुनकर ज्योति निरंजन हमारे पास आया। हम सभी हंस आत्माएं पहले से ही उस पर आसक्त थीं। हम उसे चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए। ज्योति निरंजन ने कहा, मैंने पिताजी से अलग 21 ब्रह्मांड प्राप्त किए हैं। वहां अनेक प्रकार के रमणीय स्थल बनाए हैं। क्या आप मेरे साथ चलेंगे? सब आत्माओं ने, जो आज 21 ब्रह्मांडों में परेशान हैं, कहा, हम तैयार हैं यदि पिताजी आज्ञा दें। तब क्षर पुरुष पूर्ण ब्रह्म महान कबीर समर्थ कबीर प्रभु के पास गया और सारी बात बताई। तब कबीर परमेश्वर ने कहा, मेरे सामने स्वीकृति देने वाले को आज्ञा दूंगा। क्षर पुरुष तथा परम अक्षर पुरुष कबीर अमित ओझा, जिसकी शक्ति का कोई वार नहीं, वही कबीर दोनों हमारे पास आए। सत कबीर देव ने कहा, जो हंस आत्मा ब्रह्म के साथ जाना चाहता है वह हाथ उठाकर स्वीकृति दे। अपने पिता के सामने किसी की हिम्मत नहीं हुई, किसी ने स्वीकृति नहीं दी। बहुत समय तक सन्नाटा छाया रहा। तत्पश्चात एक हंस आत्मा ने साहस किया और कहा, पिताजी, मैं जाना चाहता हूँ। फिर उसकी देखा देखी, जो आज ब्रह्म के 21 ब्रह्मांडों में फंसी है, हम सभी आत्माओं ने स्वीकृति दे दी। परमेश्वर कबीर जी ने ज्योति निरंजन से कहा, आप अपने स्थान पर जाओ। जिन्होंने तेरे साथ जाने की स्वीकृति दी है, मैं उन सब हंस आत्माओं को तुम्हारे पास भेज दूंगा। ज्योति निरंजन अपने 21 ब्रह्मांडों में चला गया। उस समय तक ये 21 ब्रह्मांड सतलोक में ही थे। तत्पश्चात पूर्ण ब्रह्म ने सर्वप्रथम स्वीकृति देने वाले हंस को लड़की का रूप दिया, परंतु स्त्री इंद्रियां नहीं रची तथा जिन आत्माओं ने ब्रह्म ज्योति निरंजन के साथ जाने की सहमति दी थी, उन सबको उस लड़की के शरीर में प्रवेश करा दिया। उसका नाम आष्ट्रा, आदि माया, प्रकृति देवी, दुर्गा पड़ा। तब सत्पुरुष ने कहा, पुत्री, मैंने तुझे शब्द शक्ति प्रदान कर दी है। जितने जीव ब्रह्म कहे तुम उत्पन्न कर देना। पूर्ण ब्रह्म कबीर देव कबीर साहेब ने अपने पुत्र सहज दास के द्वारा प्रकृति को अक्षर पुरुष के पास भिजवा दिया गया।
सहजदास जी ने ज्योति निरंजन को बताया कि पिताजी ने इस बहन के शरीर में उन सभी आत्माओं को प्रवेश करा दिया है जिन्होंने आपके साथ जाने की सहमति व्यक्त की थी, तथा इसे पिताजी ने वचन शक्ति प्रदान की है। आप जितने जीव चाहेंगे प्रकृति अपने शब्द से उत्पन्न कर देगी। यह कहकर सहजदास वापस अपने द्वीप में चले गए। युवावस्था के कारण उस कन्या का रंग रूप अत्यंत निखर गया था। ब्रह्म के भीतर विषय वासनाएं उत्पन्न हो गईं और उसने प्रकृति देवी के साथ अधर्म आचरण प्रारंभ कर दिया। तब दुर्गा ने कहा, ज्योति निरंजन, मेरे पास पिताजी द्वारा दी गई वचन शक्ति है। आप जितने प्राणी कहेंगे मैं उन्हें वचन से उत्पन्न कर दूंगी। आप मैथुन परंपरा प्रारंभ मत कीजिए। आप भी उसी परमपिता के शब्द से अंडे से उत्पन्न हुए हैं और मैं भी उसी परमपिता के वचन से उत्पन्न हुई हूँ। आप मेरे बड़े भाई हैं। भाई बहन का यह योग महापाप का कारण बनेगा। परंतु ज्योति निरंजन ने प्रकृति देवी की एक भी प्रार्थना नहीं सुनी। उसने अपनी वचन शक्ति द्वारा नाखूनों से स्त्री इंद्रिय भग प्रकृति को लगा दी और बलात्कार करने का निश्चय किया। उसी समय दुर्गा ने अपनी इज्जत की रक्षा के लिए कोई और उपाय न देखकर सूक्ष्म रूप धारण किया और ज्योति निरंजन के खुले मुख द्वारा पेट में प्रवेश कर गई तथा पूर्ण ब्रह्म कबीर देव से अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना की। उसी क्षण कबीर देव ने अपने पुत्र योगजीत योग संतान का रूप धारण कर वहां प्रकट होकर कन्या को ब्रह्म के उदर से बाहर निकाला और कहा, ज्योति निरंजन, आज से तेरा नाम काल होगा। तेरे यहाँ जन्म और मृत्यु होती रहेगी। इसी कारण तेरा नाम क्षर पुरुष होगा। तू प्रतिदिन 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को खाएगा और 1.25 लाख उत्पन्न करेगा। तुम्हें दोनों को 21 ब्रह्मांड सहित निष्कासित किया जाता है। इतना कहते ही 21 ब्रह्मांड विमान की तरह चल पड़े। सहजदास के द्वीप के पास से होते हुए वे सतलोक से 16 शंख कोस, 1 कोस लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर जाकर रुक गए। काल ब्रह्म ने प्रकृति दुर्गा से कहा, अब मेरा कौन क्या बिगाड़ेगा? मैं मनमानी करूंगा। आप कुछ शर्म करें। प्रथम तो आप मेरे बड़े भाई हैं, क्योंकि उसी पूर्ण परमात्मा कबीर देव की वचन शक्ति से आपकी ब्रह्म की अंडे से उत्पत्ति हुई थी तथा बाद में मेरी उत्पत्ति उसी परमेश्वर के वचन से हुई है। दूसरे, मैं आपके पेट से बाहर निकली हूँ। मैं आपकी बेटी हुई और आप मेरे पिता हुए। इन पवित्र संबंधों में बिगाड़ करना महापाप होगा। मेरे पास पिता द्वारा प्रदान की गई शब्द शक्ति है। जितने प्राणी आप कहेंगे मैं वचन से उत्पन्न कर दूंगी। मुझे जो सजा मिलनी थी मिल गई। मुझे सतलोक से निकाल दिया गया। अब मैं मनमानी करूंगा। यह कहकर काल पुरुष क्षर पुरुष ने प्रकृति से जबरन विवाह किया और 3 पुत्रों की उत्पत्ति की। रजोगुण युक्त ब्रह्मा जी, सत्वगुण युक्त विष्णु जी, तमोगुण युक्त शिव शंकर जी। जब तक तीनों युवक नहीं हो जाते दुर्गा उन्हें अचेत अवस्था में रखती है। फिर युवा होने पर ब्रह्मा जी को कमल के फूल पर, विष्णु जी को शेषनाग की शैया पर और शिव जी को कैलाश पर्वत पर सचेत करके एकत्र करती है। तत्पश्चात प्रकृति दुर्गा उनका विवाह कर देती है। काल ब्रह्म के आदेश से प्रकृति देवी ने तीनों को एक ब्रह्मांड के 3 लोकों में स्वर्ग लोक, पृथ्वी लोक और पाताल लोक का एक विभाग मंत्री प्रभु नियुक्त कर दिया। जैसे ब्रह्मा जी को रजोगुण विभाग, विष्णु जी को सत्वगुण विभाग और शिव शंकर जी को तमोगुण विभाग का प्रभु बनाया। और काल ब्रह्म स्वयं गुप्त रूप में महाब्रह्मा, महाविष्णु और महाशिव मुख्य मंत्री का पद संभालता है। यह ज्ञान परमात्मा कबीर साहिब जी ने लगभग 600 वर्ष पहले अपनी कबीर वाणी में प्रदान किया था,
जिसका प्रमाण आज हमारे पवित्र सतग्रंथों में मिलता है। इसी प्रकार के और आध्यात्मिक व सत्य आधारित वीडियो देखने के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। माया आदि निरंजन भाई, अपने जाए अप खाई। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर चेला, ओम सोहम का है खेला। सोन शिखर में धर्म अन्यायी, जिन शक्ति दायन में लपटाई। 1.25 लाख गिरा से नित उठ दूती, माया आदि तपत की कुत्ती। 1.25 लाख घड़िए नत भंडे, अंसा उत्पत्ति परले डंडे। ये तीनों चेला पटपारी, सर्जे पुरुषा सर्जी नारी। खोखापुर में जीव बुलाए, 100 पद नरक वैकुंठ बनाए।